अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेशी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी के तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना बनाकर खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे ज्यादा बुरा तब लगा तो अविनाश बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बजाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतनी नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है कि एक नज़र उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वो तुरंत बाजार गए। वहाँ ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनी जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर के नहीं अविनाश पर था, जो कुछ नहीं बोल पाया। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो इतना ही कहा, बस उन्होंने इतना ही कहा, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से अपनी पसंद का कुछ मत करना है। देखते हैं क्या होता है। काव्या ने अविनाश से बात करना बंद कर दी। आखिर क्या कसूर खपा गया था? यही कि वह अविनाश से बहुत प्यार करती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चल जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। 1 दिन के लिए जाना है तो तू जा सकती है। देखो ये सास कैसी है, अगर बहू ने कुछ अपनी पसंद का बना लिया उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने मायके घर जाने की बात कही तो भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह उसे एक नौकर की तरह ही ट्रीट करती थी। उसे अपनी बेटी नहीं मानती थी। काव्या मन मारकर एक दिन के लिए पियर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी पापा वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी। काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा दिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से क्या जवाब मिला था।
फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो तो खुश हो गई है। अच्छा हुआ वह चली गई। वह मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिर क्या अब उसका इस घर में कोई ठिकाना नहीं रहा? क्या वह अब पराई हो गई है? क्या भाभी को अब उससे लगाव नहीं रहा? क्या जीवन में यही करना बाकी रह गया था? वो बहुत ही दुखी हुई। लेकिन आगे क्या होता है? भारी कदमों से चलते हुए भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंची, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ मांगा। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तब सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता दिखाई दिए। देखो, उसकी भाभी ने उसे नहीं देखा। बोलते तो तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं, तो वो भारी मन से हार आ गई। उसने सोचा मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, मेरी जो सास की भड़की हुई है और मुझे सुना डालेगी। इसीलिए उसने सोचा भगवान से ना कुछ मांगना है ना कुछ कहना है, बस अपनी शांति के लिए मंदिर में जाके बैठ जाना है। लेकिन आगे क्या देखती है? वहाँ देखती है पेड़ के नीचे माँ बाप बैठे हुए हैं। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देख उसकी माँ रोने लगी। बेटी तुम कैसे रोने लगी? बेटी तुम यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करवा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोल कर गए, हमें घर से निकाल दिया। देखो, एक माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालते हैं और होता क्या है, लड़की की शादी कर देते हैं और जो उनका बेटा है वह उनकी जायदाद भी अपने नाम करा लेता है। लेकिन बिजनेस करेंगे तो माँ बाप बेचारे इतने बड़े होते हैं कि वो अपने बेटे पर विश्वास करके पूजा पाठ सेवा करेगा और वह भी उसके नाम कर देते हैं। लेकिन बच्चे को अपने माँ बाप पर बिल्कुल दया नहीं आती है। पापा अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटा तुम चिंता मत करो, हम कोई वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो अपने ससुराल जाएगा, वहाँ किसी को नहीं बताना। बेटी बेचारी दुखी हो गई। वो देखती है कि ससुराल मायके में कितना अंतर हो गया है। मायके में तो मेरे माँ बाप के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं बची है। क्या मेरे भाई को बिल्कुल तरस नहीं आया अपने माँ बाप पर? क्या उसने अपने माँ बाप से उसके माँ बाप उसके बिना कैसे रहेंगे, कैसे वो जिएंगे, उनके मन पर क्या बीतेगी? समाज का दुख तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। जो समाज की बातें क्या करता था, समाज का डर उसे बिल्कुल नहीं रहा। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र ही नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती, काश वह उनको अपने पास रख पाती, काश वह आज जो लज्जा महसूस कर रही है, जो लज्जा उसके माँ बाप महसूस कर रहे हैं, उसको रोक पाती। काश वह उनके लिए कुछ अपनापन दिखा पाती, काश वह भी उनकी सेवा कर पाती। काश काश में वो खेलती रही। वह भारी मन से अंदर ही अंदर रोती रही। लेकिन वो क्या करती? वो लाचार थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वह सोने आए तो काव्या से पूछे बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ से कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई। उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? लेकिन अविनाश क्या करता? वो भी मन ही मन को सोचने लगा, क्योंकि उसके घर के डिसीज़न वो नहीं लेता था, उसकी माँ लेती थी।
उसकी घर में उसकी माँ की चलती थी। इधर जो थी उसकी वाइफ ने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसा क्या हुआ था? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। जो इंसान मेरे माँ बाप के प्रति रोते रोते ना रख काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारे क्या कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्य है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्य ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता। काव्य ने यह पता देखा, वह यहाँ से कुछ ही दूर का था। काव्य ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया। वहाँ काव्य उनसे मिली। काव्य उन्हें देखकर रोने लग गई। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है माँ? तब उसकी माँ ने कहा, बेटे तुझे याद है तेरी शादी के बाद? लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर वह अपने पति के लिए खुश भी थी और सोच रही थी, अविनाश ने आखिर कैसे कर दिया जो उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेता है। रोते उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माजी को पता लग गया तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्य रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए वो भी माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था, एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कार था। बेटी के घर है। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगे।